तो हम लोग अब नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे, प्रिपरेशन नाइट्रिक एसिड का ओसवाल्ड प्रोसेस है। तो ओसवाल्ड प्रोसेस से ये क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या था क्वेश्चन? ये था प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। ओसवाल्ड प्रोसेस तो इससे हम लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे, किसका? नाइट्रिक एसिड का। तो नाइट्रिक एसिड का लैब में भी बनाया जाता है और ओसवाल्ड प्रोसेस से लार्ज स्केल पे बनाया जाता है इंडस्ट्री में। तो ऑन लार्ज स्केल ये हम लोग जरूर लिखेंगे। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर देखें हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ऑन लार्ज स्केल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल्ड प्रोसेस। तो इससे इन दिस प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या होता है? फॉलोइंग स्टेप से गुजरना पड़ता है, किसको? नाइट्रिक एसिड को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। अमोनिया को ऑक्सीडाइज करेंगे तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर नाइट्रिक ऑक्साइड को फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं एयर में तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर इसको हम लोग लिक्विड से रिएक्शन कराते हैं। तो यहां पे हम लोग फर्स्ट स्टेप में ये जरूर लिखेंगे कि व्हेन ammonia react with oxygen यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज्ड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ये जरूर ध्यान देंगे, प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम गेज at 500 Kelvin to give नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हुआ। पहला स्टेप में क्या करेंगे? अमोनिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय अमोनिया। अमोनिया के द्वारा बनाए या अमोनिया से? तो ये अमोनिया से ही ओसवाल्ड बनाए थे, तो इसीलिए हम लोग ओसवाल्ड प्रोसेस जो है अमोनिया से ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? रिएक्शन में NH3 ये तो जरूर लिखेंगे, क्या है? गैस है। 4NH3 प्लस 5O2 ये भी तो गैस है। और ये 9 बार 500 केल्विन PT या RH गेज ये कैटालिस्ट हो गया। और इधर जो बनेगा वो 4NO ये भी गैस है। 4NO क्या है? गैस फॉर्म में है। प्लस जो 6H2O ये भी गैस फॉर्म में बना है। तो दिख रहा होगा ये गैस लिखे हुए हैं। तो ये सब इस फॉर्म में है। तो सबसे पहला स्टेप में क्या बना? नाइट्रिक ऑक्साइड, ये देखेंगे। फिर इसको दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? इसी नाइट्रिक एसिड को हम लोग रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन में, एयर में ऑक्सीजन से। व्हेन या डायरेक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन in presence of air, in presence of
एयर टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया, तो इसको हम लोग वहां पे लिख सकते हैं, यहां पे आसानी से NO प्लस O2, 2NO O2। तो क्या हो जाएगा, दोनों साइड ये लिखेंगे तो हम लोग ये जरूर लिखेंगे, ये क्या है, गैस है, प्लस O2 ये भी क्या है, गैस है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, 2NO2 और ये भी क्या है, गैस है, 2NO2। तो ये हो गया हम लोग का गैस, दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप में लिक्विड वाटर से रिएक्शन कराएंगे और हमारा बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड react with water to give nitric acid and नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो हुआ NO, तो ये रिसाइकल्ड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रिसाइकल, यानी हमारा NO2 3 प्लस H2O क्या बना लेगा, 2HNO3 प्लस NO। आप देखें तो ये हमारा जो नाइट्रिक एसिड हुआ ये 68% मास रखता है, यानी नाइट्रिक एसिड हुआ। फिर जब इसको हम क्या करेंगे, जब कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 से गुजारेंगे तो जो यहां नाइट्रिक एसिड बनेगा आएगा, ये 98% हो जाएगा प्योर, 98% HNO3। तो ये हमारा रहा नाइट्रिक एसिड, यानी ओसवाल्ट से बनने का प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अमोनिया से बनाते हैं। अमोनिया, तो एक ईयर क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ओसवाल्ट प्रोसेस और हेबर प्रोसेस में किस कैटालिस्ट का इस्तेमाल किया गया था। तो हेबर में किया गया था Fe का और इसमें किया गया था PT का, ये लिख देते 2 नंबर मिल जाता। तो ये भी याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी ये आता है और सब्जेक्टिव में लॉन्ग में लिखने के लिए आएगा, तो यहां तक लिखेंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं, आप लोग मेरे साथ लिख रहे हो तो लिखें, या फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसको देखते हैं हम लोग।